Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are fine. तो काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं एक फ्रीलांस जॉब को लेकर। काफी टाइम पहले चेक जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट है उनके बारे में आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती थी। जो भी वैकेंसी है, कैसे क्या काम करना है, सारी चीजों के ऊपर मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा हो कि जो फ्रीलांस वेबसाइट है चैग, उन्होंने शट डाउन कर दिया है। एआई जो अपना क्वेश्चन आंसर पोर्टल था, उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो बहुत सारे जो फ्रीलांसर हैं उनके पास अभी कोई काम नहीं है। काफी सर्च कर रहे हैं इधर उधर कि कोई ऐसी वेबसाइट बना दो, बता दो जिसपे हम वर्क कर सकें, जिसमें हम कुछ अर्निंग कर सकें, हमारा गुजारा हो सके, या स्टडी के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, जिससे हम हमारे एक्सपेंडिचर वगैरह है वो निकाल सके। तो उसी के ऊपर काफी, जब मैं ग्रुप के अंदर जा रहा था तो ये चीजें डिस्कस की मैंने कि काफी कैंडिडेट है वो आउटलायर के बारे में काफी डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर अकाउंट बना देंगे हम, और हम कि जो आपको टास्क मिलेगा उसके बाद हम पैसे लेंगे आपसे। इस तरीके के वहाँ पे कन्वर्जेशन थे जो चल रहे थे। तो इसी के ऊपर फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और यहाँ पर मेरा अकाउंट भी है पहले से, और लगभग 1 साल पहले से है यहाँ पर अकाउंट। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे मिलती है, उसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको गूगल के अंदर आउटलायर सर्च करना है। आउटलायर सर्च करोगे तो पहला ही जो होगा वहां पे टॉप पे, उस पे टिक करना है। उसके ऊपर जब आप टिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने निकल के आएगा। अब इस इंटरफेस में आप देखोगे व्यू अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो व्यू अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पर जब आप टिक करोगे ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा ये आपको। ये जो लॉगिन के साइड में व्यू अपॉर्चुनिटी, या ये जो नीचे है इस पे भी टिक कर सकते हैं। तो देखिए मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपके सामने ये ओपन होगा, ये अभी खुल रहा है। तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है। देखिए शोविंग 76 अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लगभग 76 के अराउंड ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। स्पेशलिस्ट, एडवांस अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज, एडवांस बायोलॉजी एक्सपर्टाइज, एडवांस केमिस्ट्री एक्सपर्टाइज, और एआई ट्रेनिंग के लिए। ये सारे जो प्रोग्राम है वो एआई ट्रेनिंग के लिए है कि जो एआई है उसको ट्रेन करना है कि वो अच्छे से काम करे। वहाँ कहाँ पर वो प्रॉब्लम सोल्व क्या है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीजें उसको, मतलब हम जो है ना एआई को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में और बेहतर काम कर सके। कोई उसमें एरर ना हो कि मान लीजिए कोई नौसिखिया आता है काम सीखने, तो उसको शुरू में हमें काम सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे करना है, ये तुमने ये गलत किया है, इसको सही करना है तुम्हें। तो वही चीज एआई के साथ है, वो कुछ मिस्टेक कर रहा है, कुछ की जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी डाटा उसको दिया गया है उसमें मिस कैलकुलेशन वगैरह है, वो आपको सही करना है, आपको उसको गाइड करना है। तो उसी तरीके का काम यहाँ पे रहता है। या लैंग्वेज में भी है, लैंग्वेज काफी अरेबिक है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसके अंदर, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में इसकी क्या कंडीशन होती है कि आप वहाँ पे जो, मतलब विजुअल होता है ना, मतलब आपकी स्क्रीन जो होती है, कैमरा ऑन होना चाहिए, आपकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी वॉइस के अंदर। वहाँ पे ये किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं देखते, मतलब आउटसाइडर हेल्प नहीं ले सकते वहाँ पे। तो काफी हलवा बनाया हुआ है लोगों ने कि हमसे ये क्लियर नहीं होगा, अगर आप ये कर लोगे तो आपसे वो टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो उसके ऊपर भी चीजें मैं आपकी आज डाउट क्लियर करूंगा कि वहां पर क्या होता है बेसिकली। क्योंकि कल ही मैंने आउटलायर के ऊपर एक इस जो अभी लोगों ने ये क्रिएट किया ना सीन, तो इसके चेक करने के लिए मैंने वहां पे टेस्ट दिया, और इजिली मतलब क्या कंडीशन थी उसके अंदर, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके। तो पहले आप ये वैकेंसी देख लीजिए। अब इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई मत करिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ना एक वो क्या कहते हैं कि रेफरेंस लिंक, हाँ रेफरेंस लिंक का थोड़ा सा इसमें क्रेडिट मिलता है। उसका भेजने वाले को ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन रेफरेंस लिंक से आप अप्लाई करोगे तो जल्दी आपका प्रोफाइल है। और एक चीज और आप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप अप्लाई करें आपका रिज्यूम एकदम टिप टॉप रखना।
उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल स्किल्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रखना। आपकी क्वालिफिकेशन मान लो ग्रेजुएशन है, बीएससी है, बीए किया है आपने, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो सिंपल नहीं लिख रहा है यहाँ पे, आपकी स्किल्स डालनी है। स्किल्स में कैसे, प्रोग्रामिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है, आप में ये स्किल है, लैंग्वेज की स्किल है, हाई प्रोफाइल कोर्सेज किए हुए हैं आपने, एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, सारी चीज़ें डालनी है वहाँ पे। हालांकि आपने नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको झूठ बोल के मतलब फुल एक नंबर की झूठ बोलनी है वहाँ जब आप रिज्यूम तैयार करो, तो उसी की प्रेफरेंस मिलती है। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, इसके अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल भी मांगता है आपके। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका क्या है, क्रिएटेड होना चाहिए, तो वहां से भी आपकी स्किल्स देखते हैं फिर वो, कि आपने वहां पे क्या स्किल्स डाली हुई है। ठीक है, तो ये तो होगी सारी आउटलाइन के बारे में चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला सीन। ठीक है, ये जैसे आउटलायर का ही है, और ये कब आता है, जब आप आउटलायर के अंदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो रेफरेंस लिंक से। ठीक है, रेफरेंस लिंक से जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो उसमें आपको सारी चीजें मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपके फोन नंबर मांगेगा, आपका मेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे जब रेफरेंस लिंक से आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आपका रिज्यूम भी अपलोड करना है, सारी चीजें अपलोड करनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट देखो कुछ भी नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है उसी सब्जेक्ट का आएगा जो आपने चूज किया। मान लीजिए मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज किया ना, तो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हिंदी लैंग्वेज का ही आएगा। और एक खास बात ये है, जो मैं आंसर करने होंगे ना वहाँ पे, वो भी मुझे हिंदी में ही करने होंगे, देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखना होगा, मुझे हिंदी के अंदर ही लिखना होगा। ऐसे नहीं मैं टाइप कर देता हूँ व्हाट्सएप वाली चैट में, नो, ओनली प्योर हिंदी के अंदर ही आपको आंसर लिखना होगा। अगर आपने हिंदी में नहीं लिखा है आंसर, तो आपका प्रोफाइल उसी टाइम ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका जो रिजल्ट है स्कोर का वो फेल आएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, और ओरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन ओरल मिलेंगे आपको, और 2 क्वेश्चन आपको फिलिप या एमसीक्यू टाइप मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा भी मिल सकते हैं, मैं बेसिकली बता रहा हूँ नॉर्मली जो मतलब मैंने रिसेंटली देखे हैं। अब आपसे ओरल क्वेश्चन किस तरीके के पूछेंगे, आपको मैथ में या फिजिक्स में थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, कि इस थ्योरी के बारे में बताइए, आपने क्या पढ़ा है और आपके क्या विचार है इसके बारे में। नंबर 2, मान लीजिए हिंदी का है, तो हिंदी में आपसे क्या पूछ सकता है वो, हिंदी में आपसे पूछ लेगा भाई आप बताइए मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको, और आपको ये मौसम क्यों अच्छा लगता है। कि मान लीजिए आपने कहा कि मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन बताइए, आपको वो सर्दी का मौसम अच्छा क्यों लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको स्क्रीनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे, और वीडियो जब आप सबमिट कर दोगे, टाइम होता है 1 मिनट का आपको बोलने का, 1 मिनट तक आपको बोलना है। ठीक है, और 1 मिनट का आपको जो एमसीक्यू होता है उसमें टाइम होता है। तो फिर उसके बाद सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद आपके क्या है, रिजल्ट उसी टाइम क्रिएट हो जाता है। और रिजल्ट क्रिएट होने के बाद आपके ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, रिजर्व मल्टीपल प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट दे सकते हो कौन कौन से आपके पास, पर्सनलाइज डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको, और ऑप्शनिटी अलग से जो आपने अप्लाई की उसके अलावा और कौन कौन से आपके पास अभी वर्क है यहाँ पे जो आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या करें, दिस आई विल नाउ वर्क प्रॉपरली ऑन योर फोन विद नो मोर ब्रोकन लेआउट और कट ऑफ टेक्स्ट, कि आप मोबाइल के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं, ये चीज कह रहा है। तो ये इंटरफेस आएगा आपका कब, उसके बाद जब आप क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट दे दोगे, उसके जस्ट बाद आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आउटलायर के बारे में, लोगों ने ऐसे ही इतनी चीजें बता रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है आउटलायर के बारे में, ये सारी एडवांस, ये इतने सारे कोर्स है यहाँ पे। देखिए मैथ की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे, आपको वो सारी मिल जाएगी, केमिस्ट्री की है, सिविल की है, अर्थ एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक्स की है, इलेक्ट्रिकल की है, फिजिक्स की है, ये ट्रेनिंग फाइनेंस का है, अरेबिक लॉयर्स का है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे कंट्री भी दिए हुए हैं इनके, कौन कौन से रिमोट कंट्रीज यहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे बाकी लैंग्वेज के। तो ये आउटलायर के बारे में कंप्लीट डिटेल था, कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया, करके नहीं दिखाया है। ठीक है, अगर आपको नीड होगी तो मैं करके दिखा दूंगा आपको कैसे क्या क्रिएट करना है। और अगर लिंक की रिक्वायरमेंट आपको, तो लिंक मैं आपके साथ शेयर तो कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैं कहता नहीं हूँ कि आप मेरे ही लिंक से अप्लाई करिए, अगर आपके पास लिंक है तो आप वहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नीड है तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप मुझे बता देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, क्योंकि अब जो भी होगी वैकेंसी या जो भी चेक का अल्टरनेट होगा, आपके साथ यहाँ पे शेयर जरूर किया जाएगा। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स है, जो भी अपने दोस्त हैं नए हैं, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फ्रीलांस जॉब को। ठीक है,
सॉरी, फ्रीलांस जॉब नहीं, जॉब्स व्लॉग, क्योंकि फ्रीलांस जॉब तो हमारा चैग ने टर्मिनेट ही कर दिया। जो पहले चैनल था वो चैग ने बंद करवा दिया, स्ट्राइक देके खुद भी डूब गया, हमारा चैनल भी लेके डूब गया। ठीक है, 3000 सब्सक्राइबर वाला सारा लेके डूब गया। तो कोई ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। थैंक यू।